जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई ना चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लीजिए, ज्वाइन हो जाइए, फ्री है दोस्तों। यहाँ पे जो मैं ट्रेड लेता हूँ अपने ट्रेड में जो है शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद मैं आज जो है एक वीडियो एनालिसिस लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी हो रखा है, फिर भी मैं टाइम पे टाइम आपको जो है बीच में अपडेट देने में कोई भी कोताही नहीं करता हूँ। जो भी मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल आपको जो है जो मैं करता हूँ बिल्कुल आपको मैं दिखाता भी हूँ। यहाँ कुछ भी छुपा के मैं आपको नहीं चलता। मार्केट के ऊपर आपके बहुत से सवाल आ रहे हैं मेरे पास, और मैं आपको जो है उनके रिप्लाई भी दे रहा हूँ कि क्या लग रहा है मुझे, क्या करना चाहिए और क्या कर रहा हूँ मैं। सब कुछ आपको जो है मैं रिप्लाई दे देता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, ये एक सबका एक कॉमन सा सवाल आ रहा है और ये सवाल का जवाब एक ही जगह दे दूँ, तो मैं वहाँ पे जो है ग्रुप में भी उसका जवाब दे देता हूँ। लास्ट कुछ दिन पहले हमने जो है देखा था कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी आई, और उसका मैंने आपको पूरा फ़ायदा लेते हुए बताया कि मैं किस तरह जो है 10-10 ETF एक ही दिन मैंने अपने बाइंग किए हैं अपने पोर्टफोलियो में। जिस तरह मेरा पोर्टफोलियो मुझे बताता गया, मैं उसको बाइंग किया हूँ। मैं यही आपको बताता हूँ दोस्तों कि हम स्विंग ट्रेडर हैं, हम इन्वेस्टर हैं। हमें एक बाज़ार की जो भी बढ़िया गिरावट अगर हमें मिल रही है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको हम अपने पोर्टफोलियो में लेके आएंगे, चाहे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि हम अपने डिसिप्लिन के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और जो करते हुए जा रहा हूँ वो ठीक करते हुए मुझे भी लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। बीच में जो भी प्रॉफिट निकल रहा है मैं आपको बताता भी हूँ कि मैं ये प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि लास्ट में हमने जो पिछले हफ्ते भी प्रॉफिट बुक किया था, उससे पिछले हफ्ते भी प्रॉफिट बुक किया था। जो जिस भाई ने जो है मेरे साथ अगर कोई ट्रेड लिया होगा, ऑब्वियसली उसको जो है प्रॉफिट हुआ होगा। जिसने नहीं लिया होगा उसकी मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। क्यों? यहाँ पे मुझे पास काफ़ी सवाल ये आ रहे हैं कि सर फंड की प्रॉब्लम आ रही है, फंड को जो भी थे वो इन्वेस्ट हो चुके हैं और आगे जाके फंड इन्वेस्ट करने की अभी हिम्मत नहीं है। तो जिनकी तो दोस्तों सैलरी आ रही है वो उनको टाइम मिल जाता है अपना किसी न किसी तरीके से अपनी SIP के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए इन्वेस्ट कर देना। वो मैं समझ पा रहा हूँ, वो कर रहे हैं। जिनकी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना है, आराम से बैठ जाइए, आपका पोर्टफोलियो बन गया है। ये ज़्यादा दिन तक ऐसे आपको नज़र नहीं आएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया हो रखी है, यकीन कीजिए। आपने जो भी लोअर लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे ऊपर लेवल के ऊपर कर रखी, ऊपर लेवल वाले को आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा क्या, ज़्यादा ही हो सकता है टाइम देना पड़ जाए, लेकिन ये मार्केट है, यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये आपने देखा है। तो अभी अगर मेरे से आज जो सवाल जो आया था उसका मैं जवाब दूं कि आप क्या देख रहे हो, तो मैं मार्केट को यहाँ पे अभी जो है ट्रेंड चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और इसके जो है काफ़ी इंडिकेशन आ चुके हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन का डाटा हो, और अभी नो डाउट RBI की पॉलिसी अगले मंथ आ रही है। यहाँ पे भी मैं रेट कट जो है आशा कर रहा हूँ कि 0.25 बेसिस पॉइंट का जो है मुझे रेट कट की उम्मीद है, उसका फ़ायदा भी हमें होगा। और रही बात अभी जो ट्रंप भाई हैं, ट्रंप चाचा कहता हूँ मैं उसको। अब ये ट्रंप और हमारी गवर्नमेंट जो है इक्वलेंट चल रही है, दोनों जो है जुमलेबाजी में फेमस हैं, नो डाउट। आता है वो कुछ ना कुछ स्पीच दे देता है, और उसकी स्पीच से मार्केट जो है रिएक्ट करती है। मार्केट को खुद ही पता नहीं लग रहा है इन्वेस्टरों को कि चल क्या रहा है, करना क्या है। ऊपर जा रहा है तो ऊपर नहीं जाने दे रहा है, नीचे जा रहा है तो नीचे जाने नहीं दे रहा है। ट्रेड का जो अभी जो चल रहा है, आपने टैरिफ की बात सुनी होगी। ये टैरिफ अभी सेटल नहीं हुआ है। कभी वो आता है कि मैं अगले महीने कुछ देखूंगा, कभी कुछ ना कुछ लगाता है। अभी लेटेस्ट जो है कनाडा के साथ उससे जो है ना वो गुत्थम गुत्थी हो रही है। कनाडा के ऊपर उसने टैरिफ बढ़ा दिए तो कनाडा ने उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिए।
तो ये चल रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है यूएस मार्केट के पूरा आया है। अभी फिर जो है 2 दिन से यूएस मार्केट थोड़ी संभल रही है और फ्राइडे को भी अच्छी क्लोजिंग दी है उसने, और मुझे लग रहा है कि मंडे को हम यहाँ पे गैप अप ओपन करेंगे। फ्राइडे को अगर जो मैं क्लोज देख रहा हूँ तो उसके चलते हुए अभी मैं आपको बताऊँ, जो हमने मफांग और मॉस्टॉप के ऊपर बाई कर रखी है मैंने, वो बाइंग जो है मैंने जो की हुई है उसका प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। थर्सडे को मैं देख पा रहा था कि 5% पूरा मफांग के ऊपर नहीं आया था, थोड़ी ही कसर रह गई थी, और अभी मंडे को वो 5% प्लस गैप अप ही मिलेगा मुझे, क्योंकि अगर मैं सारे उसके 500 स्टॉक मफांग के देखूं तो बहुत बढ़िया 2% से ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, और उसका फ़ायदा मुझे मंडे को होगा। सिमिलर ही S&P 500 बहुत अच्छा जो है क्लोजिंग दिया है। अब देखते हैं अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे वो कैसे ओपन होता है, उसके बाद चलते हुए मार्केट हमारे आवर्स में जो है उसकी कैसी चाल चलती है। वहाँ से भी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा मस्टॉप का जो है फोर्थ लॉट, सॉरी, हाँ मस्टॉप में 4 लॉट हो चुके हैं। हमने थर्सडे को भी उसमें प्रॉफिट बुक की थी, उसकी भी मैं आगे आपको चर्चा करूँगा, बताऊँगा कि कैसे क्या करना है। तो फोर्थ लॉट मुझे लगता हुआ 5% पे मैं बुक कर लूँगा दोस्तों, अभी उसको और नहीं रोकूँगा, क्योंकि वो आगे देखेंगे बाद में क्या करना है। तो अगर वो फोर्थ लॉट अगर निकलता हुआ नज़र आया, जो कि मैंने 45 पे लिया हुआ है, उसका प्रॉफिट बुक मैं कर लूँगा, और जो आगे की तरफ देखेंगे कि कहाँ तक वो जाता है। दोस्तों मस्टॉफ के ऊपर और मफांग के ऊपर और मून 100 के ऊपर मैंने आपको याद होगा कि बहुत दिन पहले बोला था कि इनकी तरफ देखना भी नहीं है, बाइंग तो बहुत दूर की बात है। क्यों? कारण ये था कि ये बेलगाम हो गए थे, और वहाँ फंसना ही था। जिसने लिया होगा, मेरे पास आए हैं मैसेज पहले के ऊपर लेवल के ऊपर, जिसने मस्टॉप और मफांग में होल्डिंग बना के रखी हुई है, वो उनके मैसेज भी आ रहे हैं कि सर आपने उस वक्त बोला था और सही बोला था। अभी मफांग के ऊपर जो तो लॉन्ग उनका है जो नज़रिया कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शॉर्ट वालों के लिए भी टाइम आएगा दोस्तों, निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही मैं बोलता हूँ कि अभी अभी मस्टॉफ और मफांग के ऊपर अगर मैंने जो है 35 27% नीचे उसकी जो होल्डिंग में फर्स्ट लॉट अगर मैंने अपना होल्ड किया हुआ है, ये एक जो है ना, यही मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह इन्वेस्ट करना है। हमें बिल्कुल जो है हाई पी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है। हमारा जो है टाइम आएगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। इसलिए मैं फुली अवॉइड कर रहा था यूएस को, और अब यूएस जो है, हाँ, आपका एक सवाल का जवाब भी मैं देते हुए चलता हूँ कि आपने बोला था सर जब यूएस गिर रहा है तो आप यूएस में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि अभी आपको उसका जवाब मिल गया होगा, यहाँ से मैं यूएस में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ईटीएफ स्विंग प्लेयर हूँ। मैं यही आपको बताता हूँ कि जब गिर रहा है तो आपने एकमुलेट करना है। अब हर बार वो गिरावट आपको नज़र नहीं आएगी, वहाँ से रिवर्सल भी आएगा, रिवर्सल में हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। हमने ये नहीं है कि उसको मस्टॉप के 65 के ऊपर ख़रीदा है, ऐसा नहीं है। हमने पहला ही लॉट 53-50 के ऊपर लगाया है, दूसरा लॉट 50 के ऊपर लगाया है, तीसरा लॉट जो है आपको पता है कि वो 47 के आसपास लगा है, और चौथा लॉट जो है आपको पता है कि 45 के ऊपर लगा है। उसके बीच में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ही दिन, उस दिन जो है मैंने 3% बुक किया है, अगले दिन मैंने 2% प्लस बुक किया है, 5% तो यहीं पे ही उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अगर मस्टॉप और मफांग आपकी होल्डिंग में है तो पक्का आप सेल ऑर्डर पक्का 5% 6% लगा के चला करो। ये चलते हुए बाज़ार के अंदर, चलती हुई मार्केट के अंदर ये जो है वहाँ आके करेक्शन एक बार दे के फिर भाग जाता है। इसलिए मैंने आपको थर्सडे को बोला था इसके ऊपर जो है सेल ऑर्डर भी लगाओ, इसके ऊपर बाय ऑर्डर भी लगाओ। तो उस दिन जो है वो नहीं आया 47 के ऊपर, कोई बात नहीं, हमारा क्या गया, कुछ नहीं गया, ठीक है ना। हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हो रखी है, और मैं यही कहूँगा अभी आपको कि आप जो है, अगर आपके पास कहीं पे भी फंड आपको लग रहा है कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो
इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप नज़रिया बना के रखिए दोस्तों। अभी अगर आपने इन्वेस्ट किया, ये मार्केट पूरी इन्वेस्ट करने के लिए, बेशक आपको जो यहाँ से 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर भी क्यों ना देना पड़े, ये आपको खलेगा नहीं, ठीक है ना। छोटे मोटे प्रॉफिट जो आएंगे मैं आपको बुक करते हुए दिखाऊंगा कि मैं कैसे बुक कर रहा हूँ। बाकी आप जो है खुद अपने एनालिसिस कीजिए, अपने जो है राय लेके लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ठीक है। अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, फिर बाइंग कीजिए, और बाइंग वहीं कीजिए जहाँ पे लग रहा है कि हाँ ग्रोथ आएगी। अनाप शनाप बाइंग से बचने के लिए मैं पहले भी बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि अनाप शनाप बाइंग नहीं करनी है आपने, और फ्यूचर एंड ऑप्शन से बचिए, जितना बच सकते हैं वहाँ से बचिए। आपकी ये पूंजी सारी लेके स्वाहा कर देगा। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इन्वेस्टमेंट जो ETF से बढ़िया इन्वेस्टमेंट अभी फ़िलहाल कहीं भी नहीं है। ये मैं आपको पहले भी बताता था, आगे भी बताते हुए ये आपको चलता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आज जो हमने जो है मार्केट के व्यू के ऊपर बातचीत की है आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। बिल्कुल आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी बोला था, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आराम से मार्केट को देखो, नहीं भी देखना है तो मत देखो, लेकिन ये मत सोचो कि मैं यार यहाँ अपना मेरा पैसा जो है डूबा तब होता है दोस्तों जब आप जो है घाटे में सेल करते हो। जब तक आपने सेल नहीं किया है आप डूबा हुआ नहीं बोल सकते, ये आपको मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये मेरी बातचीत पसंद आई होगी, और जो है चैनल को सपोर्ट कीजिए। काफ़ी दिन बाद मैं आया हूँ, और जो है आशा करूँगा कि मैं ये आपके साथ बना रहूँ वीडियो के माध्यम से भी, और जो है आगे भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।